एक खतरनाक बाघ शिकार की नियत से सीधे समंदर में कूद गया। पास ही बैठा रोहित ये देख हंसने लगा, लेकिन जैसे ही बाघ ने दिशा बदली और उसकी ओर बढ़ा, रोहित की हंसी गायब हो गई। डर के मारे वो तुरंत एक छोटी नाव में कूद गया। बाघ लगातार नाव पर चढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन नाव की सतह फिसलन भरी थी, इसलिए चढ़ नहीं पाया। तभी रोहित की नजर नाव में रखे एक कुल्हाड़ी पर पड़ी। अब उसके पास मौका था बाघ से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का। उसने बाघ की आंखों में देखा, कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन हमला नहीं कर पाया। वो पूरी रात नाव में बैठा सोचता रहा। अगली सुबह रोहित ने लकड़ियों से एक तैरता हुआ ट्रैक बनाया, रस्सी से एक सीढ़ी लगाई और मौका देखकर कूदकर उस ट्रैक पर चढ़ गया। रोहित धीरे धीरे नाव का सारा सामान उस ट्रैक पर ले आया। फिर एक बड़ी मछली जाल में फंस गई। उसने कुल्हाड़ी से उसे मार डाला। ये उसका पहला शिकार था। आंखों में आंसू आ गए। फिर भी उसी मछली का कुछ हिस्सा उसने बाघ को भी खिला दिया। रात को समुद्र में हजारों चमकदार जेलीफिश दिख रही थी। रोहित उस नजारे में खो गया। तभी एक बड़ी मछली पानी से उछली और उसकी नाव पलट गई। सारा खाना और पानी बह गया। बाघ गुस्से में था। उसी वक्त एक उड़ती हुई मछली रोहित से टकराई। रोहित ने फटाफट वो मछली उठाकर बाघ को दे दी। फिर पूरा झुंड आया। अब इंसान और बाघ दोनों साथ मिलकर मछली पकड़ने लगे। बाघ ने एक बड़ी मछली पकड़ी। रोहित ने सोचा अब इसे कंट्रोल करने का सही वक्त है। वो लंबे डंडे के साथ बाघ के सामने खड़ा हुआ। बाघ पीछे हट गया। रोहित ने मछली उठा ली। अब बाघ को सिर्फ उड़ती मछलियां मिल रही थीं। रोहित वही इंसान था जिसने बीते 20 सालों में मांस नहीं खाया था। ये उसका पहला नॉनवेज खाना था। उसे एहसास हुआ जिंदा रहने के लिए बाघ पर हावी होना ही पड़ेगा। एक दिन उसने मछली का एक टुकड़ा बाघ को दिया और धीरे धीरे उसे ट्रैक के किनारे ले आया। फिर अचानक डरा दिया और बाघ उसके कंट्रोल में आ गया।